हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2005 में आई मूवी रेन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है संध्या नाम की लड़की से जो देख नहीं सकती थी। संध्या को बारिश से काफी डर लगता है, इसलिए जब भी बारिश होती है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। दूसरे दिन संध्या को एक प्रकाश नाम के जर्नलिस्ट का कॉल आता है जो संध्या का इंटरव्यू लेना चाहता था। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि संध्या एक काफी फेमस राइटर है और प्रकाश को उसका इंटरव्यू लेना था। पहले तो संध्या मना कर रही थी, लेकिन प्रकाश के रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है। प्रकाश के आने से पहले संध्या सोफे के नीचे चाकू रखती है, जिसके बाद वो अपनी गन को भी संभाल कर रख देती है। ऐसा लग रहा था कि संध्या किसी को मारने की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी वहाँ पर प्रकाश आता है और वो भी संध्या को देखकर काफी शॉक था, क्योंकि भले ही संध्या देख नहीं सकती थी, लेकिन उसके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं इसकी उसे खबर हो जाती। ये देखकर प्रकाश काफी शॉक था। अब संध्या प्रकाश को अंदर बुलाती है और प्रकाश उसे क्वेश्चंस पूछने लगता है। प्रकाश जानना चाहता है कि संध्या की पर्सनल लाइफ क्या है, लेकिन संध्या इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। जब प्रकाश उसे अपनी शादी के बारे में पूछता है तो संध्या और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। प्रकाश उसे समझाता है कि वो संध्या के बारे में ऐसा कुछ लिखना चाहता है जो आज तक किसी ने नहीं सुना। जिसके बाद संध्या एक कविता लिखती है, जिसे पढ़कर प्रकाश समझ जाता है कि संध्या को किसी बात का दुख है। साथ ही संध्या बारिश से बहुत ज्यादा डरती है। अब प्रकाश संध्या को जब बारिश के बारे में पूछने लगता है तो संध्या बात को टाल देती है और प्रकाश के लिए कॉफी बनाने जाती है। तभी प्रकाश के हाथों में जो माचिस थी वो नीचे गिरती है और प्रकाश जब उसे उठा रहा था तभी उसे सोफे के नीचे चाकू दिखाई देता है और ये देखकर प्रकाश काफी डर जाता है। वो उस चाकू को उठाकर टेबल पर रख देता है, लेकिन इसकी आवाज संध्या ने सुन ली थी और वो समझ गई थी कि प्रकाश ने चाकू को देख लिया है। तभी संध्या वहाँ पर कॉफी लेकर आती है। प्रकाश उससे पूछता है कि क्या उसके घर में कोई नौकर नहीं है, जिस पर संध्या बताती है कि उसके घर में एक काम वाली बाई आती है जो घर को क्लीन रखती है। साथ ही एक चौकीदार भी है जो आज छुट्टी पे था। अब संध्या स्पून गिराने के बहाने से सोफे के नीचे देखने लगती है। तब उसे महसूस होता है कि सोफे के नीचे चाकू नहीं है। जिसके बाद संध्या बेडरूम में जाती है और वहां से अपनी गन लेकर आती है और प्रकाश की तरफ पॉइंट करके उसे पूछने लगती है कि उसने चाकू कहाँ पर रखा है। प्रकाश भी डर के मारे उसे बता देता है कि चाकू उस टेबल पर है। अब संध्या उसे अपनी बुक देती है और वो जोर से पढ़ने के लिए कहती है ताकि उसे पता चले कि प्रकाश कहाँ है और क्या कर रहा है। प्रकाश धीरे धीरे करके उससे दूर जाता है और अपने शूज निकाल देता है, जिससे संध्या को पता नहीं चल रहा था कि प्रकाश कहाँ पर है। जिसके बाद प्रकाश संध्या के पास आता है और उससे गन और चाकू छीन लेता है। संध्या उसे काफी रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसके साथ कुछ भी गलत ना करे। तब प्रकाश उसे कहता है कि वो बस संध्या के बारे में जानना चाहता है। एक्चुअली कुछ टाइम पहले संध्या के पास एक रिपोर्टर आया था जिसे संध्या ने मारने की कोशिश की थी, इसलिए प्रकाश जानना चाहता था कि संध्या ने उसे मारने की कोशिश क्यों की। तो संध्या बताती है कि उस रिपोर्टर ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी और खुद को बचाने के लिए संध्या को उसे मारना पड़ा था। संध्या बताती है कि वो एक अकेली लड़की है, इस घर में अकेली रहती है और कोई भी उसका फायदा उठा सकता है, इसलिए संध्या ने चाकू और गन रखा था ताकि कोई अगर उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा तो वो खुद को बचा सकती है। अब ये बात सुनकर प्रकाश समझ जाता है कि संध्या कोई खूनी नहीं है, वो बस खुद को बचाने के लिए गन और चाकू को अपने पास रखती है। जिसके बाद प्रकाश संध्या से माफी मांगता है और उसकी लाइफ के बारे में पूछने लगता है। संध्या कहती है कि वो बाहर वॉक करके आएगी, जिसके बाद वो प्रकाश को सब कुछ बता देगी। एक्चुअली संध्या घर में बैठकर काफी बोर हो गई थी, इसलिए वो गार्डन में जाती है। तभी बहुत जोरों से बारिश शुरू होती है। अब संध्या को बारिश से डर लगता था, इसलिए वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो वापस घर पर आती है, लेकिन डर की वजह से वो बेहोश हो गई थी। प्रकाश उसे अंदर लेकर जाता है और होश में लाता है। जिसके बाद संध्या अपने कपड़े बदलने जाती है, तभी प्रकाश उसके पीछे आता है। यहाँ पर प्रकाश संध्या से पूछने लगता है कि वो बारिश से इतना डरती क्यों है, लेकिन संध्या उसे कुछ भी नहीं बता रही थी। इस बात से प्रकाश काफी गुस्सा होता है और शॉवर को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से संध्या और ज्यादा डर जाती है और वो फिर से बेहोश होती है। अब संध्या को जब होश आता है तो प्रकाश उसे बताता है कि वो जर्नलिस्ट नहीं है। प्रकाश कहता है कि वो संध्या का बहुत बड़ा फैन है, साथ ही वो एक साइकियाट्रिस्ट भी है और वो जानता था कि संध्या की लाइफ में जरूर कोई प्रॉब्लम है और एक फैन की हैसियत से वो उसकी मदद करने के लिए आया था। वो संध्या से कहता है
कि वो समझ चुका है कि संध्या को बारिश से डर लगता है, लेकिन जब तक उसे पता नहीं चलता कि संध्या बारिश से इतना क्यों डरती है, तब तक वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा। अब प्रकाश की बातें सुनकर संध्या को भी काफी बेटर फील होता है और वो उसे अपनी सच्चाई बताने लगती है। संध्या बताती है कि जब वो बहुत छोटी थी तब भी उसके पापा की डेथ हो गई, जिसके बाद उसकी माँ ने अकेली उसकी परवरिश करना शुरू कर दिया। लेकिन अकेली औरत को लोग चैन से जीने नहीं देते, इसलिए उसने दूसरी शादी कर ली। लेकिन उसका दूसरा पति बहुत बड़ा शराबी था। वो हमेशा उसके माँ के पैसे लेकर जाता और उसे काफी मारता पीटता। संध्या की माँ इस सब से तंग आ गई थी और एक दिन उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद संध्या को अपने सौतेले पिता के साथ अकेले रहना था। संध्या को कई बार लगता कि वो वहां से भाग जाए, लेकिन वो भागकर जाती कहाँ, और ना चाहते हुए भी संध्या को अपने सौतेले पिता के साथ ही रहना पड़ा। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और एक दिन संध्या के घर दो लोग आए। तब संध्या के पापा घर पर नहीं थे और उन्हें संध्या के पापा ने ही भेजा था। वो लोग अंदर आए और उनमें से एक बंदा संध्या के साथ जबरदस्ती करने लगा। संध्या ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उसे पकड़ लिया। उस दिन काफी तेज बारिश हो रही थी। इससे पहले कि संध्या कुछ कर पाती, उस आदमी ने संध्या के साथ जबरदस्ती की। अब संध्या इस बात की कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन गई। पुलिस वालों ने संध्या के पापा को पकड़ा और उन्हें काफी ज्यादा पीटने लगे। लेकिन उसी दौरान संध्या के पापा की मौत हो गई, इसलिए पुलिस वालों को पता ही नहीं चला कि संध्या के साथ जबरदस्ती किसने की थी, क्योंकि एक संध्या के पापा ही थे जो इस बात को जानते थे। जिसके बाद संध्या को ब्लाइंड होम में भेज दिया। कुछ ही टाइम बाद संध्या को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। संध्या चाहती थी कि वो इस बच्चे को रखे। डॉक्टर का कहना था कि संध्या को अबॉर्शन करना चाहिए, लेकिन संध्या ने उनकी बात नहीं सुनी और अबॉर्शन नहीं किया। तभी संध्या को पता चला कि उस ब्लाइंड होम में एक अविनाश नाम का लड़का आता है जो संध्या से प्यार करता है और उसके साथ शादी करना चाहता है। जब संध्या ने ये सुना तो वो काफी ज्यादा खुश हुई, लेकिन अविनाश चाहता है कि पहले बच्चे का जन्म हो, उसके बाद ही वो संध्या से मिलेगा। अब ये सुनने के बाद संध्या भी इसके लिए मान गई, जिसके बाद अविनाश ने उसे एक केयर टेकर के साथ रखा। उस औरत ने संध्या का बहुत ध्यान रखा और जब संध्या की डिलीवरी हुई तो उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। ये सुनकर संध्या का दिल टूट गया। तभी उस केयर टेकर ने संध्या को घर से बाहर निकाला। संध्या को पता चला कि उस कपल को बच्चा चाहिए था, इसलिए उन्होंने संध्या को अपने पास रखा था। संध्या जब ब्लाइंड होम वापस गई तो उसे पता चला कि वहां पर अविनाश नाम का कोई भी सोशल वर्कर नहीं आता था, यानी कि उसकी केयर टेकर ने उसे झूठ बोला था। संध्या समझ गई थी कि किसी ने उसके अंधे होने का फायदा उठाया है, जिसके बाद संध्या ने कहानी लिखना शुरू कर दिया और उसकी कहानियां बहुत फेमस हो गई, जिसकी वजह से संध्या भी बहुत फेमस हो गई। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर प्रकाश ने संध्या की पूरी कहानी सुन ली थी। संध्या की कहानी सुनकर प्रकाश को संध्या के लिए काफी बुरा लगता है, क्योंकि संध्या ने अब तक बहुत कुछ सहा था। संध्या प्रकाश से कहती है कि उसके साथ जिसने गलत किया है वो उसे ढूंढना चाहती है और वो चाहती है कि प्रकाश उसकी मदद करे। प्रकाश कहता है कि वो उसकी मदद जरूर करेगा, लेकिन वो चाहता है कि संध्या इस सब से बाहर निकले और अपनी लाइफ पूरी तरह जिए। जिसके बाद प्रकाश संध्या के करीब आने लगता है, तो वही संध्या भी प्रकाश को पसंद करने लगी थी। लेकिन जैसे ही वो प्रकाश के करीब जाती है, वो समझ जाती है कि प्रकाश वही था जिसने उसके साथ जबरदस्ती की थी, क्योंकि संध्या उस आदमी की स्मेल कभी भी नहीं भूल सकती थी। जैसे ही संध्या को यह पता चलता है तो वो प्रकाश को पीटने लगती है, लेकिन प्रकाश संध्या को रोकता है और उसे बताता है कि भले ही उस दिन प्रकाश ने उसके साथ जबरदस्ती की थी, लेकिन वो आज तक संध्या को नहीं भूल पाया। प्रकाश बताता है कि उसने संध्या के पापा को 1.5 लाख रुपए दिए थे, क्योंकि उसे एक बच्चा चाहिए था, इसलिए उसने संध्या के पापा को 1.5 लाख रुपए दिए थे ताकि वो संध्या के साथ जबरदस्ती कर सके। जिसके बाद संध्या प्रेग्नेंट भी हो गई, लेकिन उसे मरा हुआ बच्चा हुआ। एक्चुअली संध्या के साथ जो केयर टेकर थी वो प्रकाश की वाइफ थी। प्रकाश बताता है कि जो अविनाश नाम के लड़के की कहानी सुनाई थी वो भी प्रकाश ही था। प्रकाश संध्या से कहता है कि वो उससे प्यार करता है। जब से उसने संध्या के साथ वो रात बिताई थी तब से वो संध्या को भूल नहीं पाया, इसलिए वो संध्या के साथ फिर से वही सब करना चाहता है। प्रकाश कहता है कि भले ही उसने संध्या के साथ जबरदस्ती की थी, लेकिन वो कहता है कि बाद में संध्या ने भी एंजॉय किया होगा। संध्या जब प्रकाश की बातें सुनती है तो वो उसके साथ सब कुछ करने के लिए मान जाती है। अब संध्या प्रकाश को बेडरूम में लेकर जाती है। एक्चुअली संध्या ने गद्दे के नीचे एक चाकू को रखा था। जैसे ही प्रकाश उसके करीब आने की कोशिश करता है तो संध्या उसे चाकू से मार देती है, जिसके बाद संध्या
पुलिस स्टेशन में कॉल करके बताती है कि उसने एक आदमी को मारा है, इसलिए वो लोग जल्दी से उसके घर पर आ जाए। तभी हम जख्मी प्रकाश को देखते हैं जो संध्या को मारने के लिए आ रहा था, लेकिन तभी संध्या ब्लाइंड लोगों की जो स्टिक होती है उससे प्रकाश को मार देती है और प्रकाश की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद बहुत तेज बारिश होने लगती है और संध्या जाकर बारिश में डांस करती है, यानी कि अब उसका बारिश का डर खत्म हो गया था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी रेन मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।